जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आ, अच्छा जी, हमारा जो आज का टॉपिक था वो अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड था, जिसका आपका एक टेंटेटिव सा सेशन लास्ट टाइम भी हुआ था। तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे पास बेसिक आइडिया वीडियो भी अपलोडेड है ग्रुप के अंदर। तो बेसिक चीज़ें तो हमारी डिस्कस हो चुकी थी उसमें, लेकिन उसके बावजूद बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि उसको फॉलो अप लाजमी किया जाए, कम से कम एक दफ़ा। तो उस फॉलोअप के लिए ये सेशन हमने रखा है, जिसके अंदर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि उसको डिटेल को जो डिस्कस करेंगे ना, वो आपके क्वेश्चंस के ऊपर हो, कि आपके अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड अभी तक जो भी क्वेश्चंस है ना, क्यूरीज हैं, उनको ही एक्सप्लेन करते हुए उनको और डिटेल में डिस्कस किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस तरह टारगेटेड हो जाएगा और सेशन भी ज़्यादा इंटरेक्टिव हो जाएगा। तो जिसकी वजह से वन वे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जिसकी वजह से मैं रिकमेंड करूंगा कि जिन जिन के भी क्वेश्चंस हैं अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो यूके अकाउंट ओपनिंग है, तो यूके अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड जो भी हमारे कंसर्न्स हैं, जो भी हमारे बेशक वो कॉन्सेप्ट में मसले हैं, बेशक वो किसी ने अप्लाई किया है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, या उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई कंसर्न है, तो अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड कोई भी किसी किस्म का भी क्वेश्चन है तो आप सब हैंड रेज कर लें। मैं वन बाय वन नाम कॉल आउट करता जाऊंगा और वो अनम्यूट करके क्वेश्चन करते जाए वन बाय वन, ताकि आपका भी क्वेश्चन आंसर हो जाए और मैं भी उसमें डिटेल के साथ अपनी सारी रिकमेंडेशन ऐड कर दूं, और बाकी जो सुनने वाले हैं उनको भी उसका बेनिफिट हो जाए। ठीक है, बाकी सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, तो वो इंशाल्लाह शेयर भी हो जाएगा आपके साथ। जी सबसे पहले हैंड रेज हुआ है जी, मलिक इकराम। सलाम अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर मैंने अभी तक अमेजोन सेलर अकाउंट ओपन करना है अब। अच्छा, तो आपने तो जो मैं लास्ट वो सेशन कैसे? ग्रुप के अंदर शेयर हुआ था वो देखा है? नहीं सर, नहीं देखा वो मैंने। वो तो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको तो लो जरूर देखिएगा, और ये भी अपलोड होगा। तो जो भी आपके साथ शेयर हो रही है ना चीजें, रिसोर्सेज, उसको लाजमी देखें, तो उसके लिए बेनिफिट है। बाकी ये है कि तो आपने सर अकाउंट यूके के अंदर ओपन करना है, और यूके के अंदर ओपन करना है तो आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है इस टाइम अभी तक? सर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ना अभी तक। हाँ, फिर मैं रिकमेंड करूंगा कि हम आप बाकियों के क्वेश्चन सुन लें, और उसके थ्रू आपकी नॉलेज इंक्रीज हो जाएगी। और उसके बाद भी कोई चीज अगर किसी का क्वेश्चन सुनते सुनते कोई आपको क्वेश्चन आ जाए तो दोबारा हैंड रेज कर लीजिएगा, तो मैं वो भी आंसर कर दूंगा। और बाकी इसके ओके अलावा सर। जो तीसरा तरीका है वो ये है कि जो ये वीडियोस अपलोड ऑलरेडी भी हो चुकी है ग्रुप के अंदर और ये भी अपलोड हो जाएगी, इनको एक दफा दोबारा देखिएगा, तो इंशाल्लाह आपकी ओके कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगी। ओके सर। जी शाहिद अवान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने ने वर्चुअल एड्रेस खरीदा है, लेकिन उसमें वर्चुअल नहीं है, वो रजिस्टर्ड एड्रेस है और डायरेक्टर एड्रेस है। वर्चुअल एड्रेस होना जरूरी है उसके साथ? नहीं नहीं, असल मुझे बताएं कि वो फिजिकल एड्रेस है या वर्चुअल एड्रेस है? फिजिकल नहीं है, लेकिन वो उसमें ऑप्शन ऐसी आती है, रजिस्टर्ड एड्रेस, डायरेक्टर एड्रेस प्लस वर्चुअल एड्रेस। लेकिन मैंने आधा प्रोसेस कंपनी का कर लिया, वो चल गया विदाउट वर्चुअल एड्रेस नहीं के। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिएगा। आपका नाम, हाँ शाहिद भाई। शाहिद भाई, बात यह है कि जो एड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है ना अमेजोन के ऊपर, ये सबके लिए बड़ा फायदेमंद है, इसलिए मैंने क्वेश्चन आंसर्स रख लेना शुरू किए। कि हाँ, भाई का क्वेश्चन है शायद भाई का कि वर्चुअल एड्रेस होना जरूरी है या रजिस्टर्ड एड्रेस भी चलेगा। मैं आपको बड़ी क्लियरिटी के साथ बता दूं और इसको आप अपने साथ बांध लें। इन फ्यूचर अगर कोई एडवांसमेंट हुई तो वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तक जिस टाइम पे हम बात कर रहे हैं, अब तक जो कंसर्न है हमारा वो ये होता है कि जब आप यूके में कंपनी बनाते हो ना, तो यूके में जब कंपनी बनाते हो तो आपको यूके का एक एड्रेस चाहिए। अब यूके के एड्रेस के ऑप्शन जो है वो दो तरह के होते हैं। पहला ऑप्शन क्या है कि आप फिजिकल किसी का एड्रेस यूज करें, अपने किसी रिलेटिव का, किसी जानने वाले का, किसी भी रेफरेंस का एक फिजिकल एड्रेस आप यूज कर सकते हैं। और या फिर आप वर्चुअल एड्रेस बाय करते हो। अब वो वर्चुअल क्यों कहलाता है? क्योंकि वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जैक्टली exactly, ठीक है। उसका एक तरीकाकार, अब उसका एक आसान तरीकाकार ये होता है कि ऑलरेडी एक फिजिकल एड्रेस एग्जिस्ट करता होता है,
वो लोग क्या करते हैं कि उसमें अपने पास बाहर लेटर बॉक्स की तादाद को ज्यादा कर देते हैं, जिसके फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई प्लॉट नंबर 19 है तो वो उसको 19A, 19B, 19C, 19D, 19E करके उतने मेल बॉक्सेस ऐड कर देते हैं। तो जिसकी वजह से वो जो आपकी मेल होती है, डाक होती है, वो वहां पर रिसीव हो जाती है। तो एक तो तरीकाकार ये है जो कि एक अच्छा तरीका है कि ये अब वर्चुअली है नहीं है एड्रेस, पर वो वर्चुअल ही कंसिडर होगा क्योंकि वो एग्जैक्टली जो 19B, 19C ये एग्जिस्ट नहीं करते। 19 प्लॉट एग्जिस्ट करता है पर उसमें ये सेक्शंस नहीं है, तो जिसकी वजह से वो मल्टीपल एड्रेसेस के तौर पे इस्तेमाल भी हो जाता है और उसके अंदर जो यूनिकनेस है वो भी खत्म हो जाती है, क्योंकि हर बंदे हर एड्रेस के अंदर अल्फाबेट का फर्क आ जाता है। वो 19A है, B है, C है। अब सिर्फ 19 होता तो वो यूनिक हो जाता है, जो कि हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। फिर दूसरा तरीका ये है कि ऑलरेडी कुछ सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, वो आपको एक वर्चुअल एड्रेस दे देते हैं। अब जो वर्चुअल एड्रेस है ना, उसकी एक शर्त होती है बस, जो मेरी रिकमेंडेशन होती है हमेशा, कि जब आप वर्चुअल एड्रेस लेते हो ना तो वर्चुअल एड्रेस रजिस्टर्ड बिजनेस एड्रेस होना चाहिए। वर्चुअल एड्रेस सर मैं एक रजिस्टर्ड बिजनेस एड्रेस होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि वो रेजिडेंशियल एड्रेस ना हो। ऐसे ही सर, मैंने ऐसे ही लिया है लंदन ऑफिस से, हाँ, और उससे मैं कंपनी भी बना चुका हूँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं इसी चीज को सेकंड कर रहा हूँ ना कि आपकी बात सेकंड भी हो जाएगी और बाकी जो नए सुनने वाले हैं या पुराने सुनने वाले हैं जिनको कंफ्यूजन है उनको भी क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको रजिस्टर्ड बिजनेस एड्रेस, उसकी एक शर्त है और रिकमेंडेड है कि आपका जो वर्चुअल एड्रेस है वो रजिस्टर्ड बिजनेस एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, ऐसे वो ही ऐसे ही रेजिडेंशियल, ऐसे ही। अगर रेजिडेंशियल एड्रेस आपने इस्तेमाल करना है तो वो फिजिकल हो, फिर बेहतर, वरना वर्चुअली सही लेना है और रेजिडेंशियल एड्रेस लेना तो फिर कोई फायदा नहीं। जब सही। वर्चुअल एड्रेस लेना है तो वो रजिस्टर्ड बिजनेस एड्रेस के तौर पे इस्तेमाल हो सकता होगा, उसको हम यूज करेंगे एज अ बिजनेस एड्रेस। ठीक है, एज ए बिजनेस से यूज किया और कंपनी क्रिएट कर चुका हूँ सर मैं। बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है कि अब कंपनी का रेट किए हुए कितना टाइम हो गया आपको? मुझे तकरीबन 2-3 दिन हुए हैं सर, ज्यादा दो ज्यादा तीन 22। तो हाँ विद फौरन तो ईमेल आपको कंफर्मेशन की आ गई होगी, उसमें डॉक्यूमेंट, दो डॉक्यूमेंट भी आगे होंगे, एक सर्टिफिकेट हाँ, ऑफ वो आज इनकॉर्पोरेशन भी आ आ गया होगा चुके हैं। थ्रू हाँ, नंबर थ्रू भी आ चुका है ईमेल, सर। थ्रू ईमेल आ जी गया आ होगा। चुका है। अब आ आपको गया। बाय मेल भी कुछ डॉक्यूमेंट आने हैं। बाय मेल का मतलब है हाँ डाक। सही। तो वो जो एड्रेस आपने दिया ना वो वहां पे रिसीव होंगे, आई एम श्योर। उसके अंदर अब दूसरा पॉइंट, इसी वजह से मैं अब दूसरा पॉइंट ऐड करने लगा कि वो जो जी एड्रेस आपने लेना है ना, पहला पॉइंट था कि रजिस्टर्ड बिजनेस एड्रेस लेना है। दूसरा सही। जो पॉइंट है वो ये है कि वहां पे मेल फॉरवर्डिंग की सर्विस होनी चाहिए। ऐसे ही अब ऐसे ही। मेल अब फॉरवर्डिंग की सर्विस से क्या मुराद है? मेल फॉरवर्डिंग की सर्विस से क्या मुराद है कि शाहिद भाई के कोई डॉक्यूमेंट HMRC से उनको पास आएंगे डाक में, और वो जो कंपनी आपको सर्विस दे रही है उस एड्रेस के ऊपर वो रिसीव करके आपको आपके बताए हुए एड्रेस पे फॉरवर्ड कर दे, उसको कहते हैं मेल फॉरवर्डिंग। तो वो मेल फॉरवर्डिंग की सर्विस उसमें इंक्लूड होनी चाहिए, क्योंकि उसके बगैर फिर फायदा नहीं है। तो रजिस्टर्ड एड्रेस भी होना चाहिए और मेल फॉरवर्डिंग की सर्विस भी होनी चाहिए कि जो जो डॉक्यूमेंट उनको रिसीव हो वो आपको फर्दर मेल कर सके। सिर्फ ये आपको दो चीजों की फोकस करना होता है। तो उसमें मेल आपके पास दो डॉक्यूमेंट आते हैं मोस्ट लाइकली, एक कॉर्पोरेशन टैक्स के नाम से आता है, ठीक है, और एक UTR के नाम से आता है। ठीक है, एक कॉर्पोरेशन टैक्स होता है, एक UTR होता है। ये कॉर्पोरेशन टैक्स और UTR वन ऑफ द सेम थिंग होता है फॉर द बिजनेस। ठीक है, इंडिविजुअल में वो उसको UTR कहते हैं और बिजनेस में उसको कॉर्पोरेशन कहते हैं। और फिर दूसरा एक होता है, उसको कहते हैं ऑथराइजेशन कोड। वो आपकी कंपनी का एक ऑथराइजेशन कोड होता है। इन फ्यूचर आप अपनी कंपनी में कोई भी चेंज करना चाहते हैं, आप अपनी कंपनी के टैक्स फाइल करना चाहते हैं, आप अपनी कंपनी में कोई भी चीज ऐड डिलीट करना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें आपको जिस पोर्टल के थ्रू होती हैं, अमेजोन, सॉरी, गवर्नमेंट gov.uk के, वो जो वेब फाइलिंग वाला प्रोसेस है ना, वो वेब फाइलिंग के प्रोसेस में लॉग इन करने के लिए, साइन अप करने के लिए आपको अपनी कंपनी की आइडेंटिफिकेशन के तौर पे एक ऑथराइजेशन कोड देना होता है। जिसके पास वो ऑथराइजेशन कोड होता है वो उस कंपनी के अंदर कुछ भी एडिट कर सकता है। दैट्स वाई वो आपको ईमेल पे नहीं आता, वो आपको बाय मेल आता है, हार्ड पेपर में। तो ये दो डॉक्यूमेंट याद रखिएगा, आपको रिसीव करने हैं। अगर ये पहले 25 से 30 दिन के अंदर अंदर रिसीव ना हुआ तो थोड़ी प्रॉब्लम है, हमें बात करने की जरूरत है HMRC के, मैं या जिस एड्रेस पे आपने एड्रेस बाय किया उनसे बात करने की जरूरत है कि जी मेल नहीं आई अभी तक मेरी, क्या आपकी साइड से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ऐसा तो नहीं है मेल आई है लेकिन वो आपने रिसीव नहीं की? तो ये दोनों चीजें आपने HMRC की तरफ भी देखना होता है और यहाँ से भी देखना होता है।
वरना ये अमूमन 20 से 25 दिन के अंदर दोनों डॉक्यूमेंट रिसीव हो जाने चाहिए आपको आपके मेल एड्रेस के ऊपर, जिसके अंदर एक, फिर बता रहा हूँ, एक है कॉर्पोरेशन टैक्स, ठीक है, और दूसरा कहलाता है ऑथराइजेशन कोड। ये दो डॉक्यूमेंट सेंसिटिव डॉक्यूमेंट है, इसलिए आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी शाहिद भाई, और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज। बस क्लियर हो गया सर, थैंक यू। थैंक यू जी। शफीक रसूल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मे आई आस्क योर नेम सर? मीर हमजा। अच्छा अच्छा, आई थिंक मेरी आपसे पहले भी सर बात हो रही थी, मेरे वो डॉक्यूमेंट। काइंडली बाकी अपना म्यूट रखिएगा। जी बताइए। हाँ जी, हाँ जी सर, मीर साहब आई थिंक मेरी आपसे पहले भी बात हो रही थी मेरे डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड, तो उसी नहीं, रिलेटेड मैंने थोड़ा सा। वो मीर हमजा और है। अच्छा अच्छा, और है। अच्छा वो मीर अच्छा, हमजा और है। मैं कंपनी मेरी क्रिएट हुई है 2022 में, अगस्त 2022 में। अच्छा, वो मैंने कंपनी ना किसी के थ्रू क्रिएट करवाई थी, तो अब उसी का एड्रेस मेरे पास नहीं है सर। मेरे पास वो ऑथराइजेशन कोड आ चुका है फिजिकली, और इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट अभी नहीं आया। ये तो कब बनाया उसका था मैं आगे आपने? क्या फर्क? ये 2022 में बनवाई थी। 2022 में कब? ये अगस्त 2022 में। अगस्त 2022 में बनाई है, और आपको ऑथराइजेशन कोड आ गया हुआ है? जी वो आ गया हुआ है सर। और इसके अलावा क्या नहीं आया आपको? वो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट नहीं आया मेरे पास। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आपको बाय मेल आता भी नहीं है, वो ईमेल में आता है। अच्छा, ईमेल में आता है वो हाँ, डॉक्यूमेंट्स। मैंने ना मीर साहब को और वो सारे। विद इन 24 आवर ही आता है। अच्छा, ठीक है, वो जो जैसे अभी भी, डॉक्यूमेंट्स मैंने डाउनलोड अभी वो किए हैं ना। दूसरे भाई बता रहे थे कि उनको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ईमेल में आ गया हुआ। ठीक है, तो वो वही विद वही इन सर 24 मैं। आवर आ जाता है, तो वो ईमेल पे आता है, बाय मेल अमूमी तौर पे नहीं आता कई दफा, तो वो कोई परेशानी की बात नहीं, और ना ही वो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है। वो आपको अच्छा अगर अच्छा, मेल में नहीं भी आया ना, तो आप उसको ऑनलाइन जाके ले सकते हैं। उसके अब एक सही है। लिंक होता है। वो मेरे ख्याल डॉक्यूमेंट्स जो मैं डाउनलोड कर सकता हूँ वो मैं डाउनलोड किए थे, और मीर साहब को मैं शेयर भी किए हैं उनके साथ, हाँ, क्योंकि मैं इनकॉर्पोरेशन चाहता था कि सर्टिफिकेट ना एक सिंगल पेज का सर्टिफिकेट होता है, जिसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होती है कि वहां पे सिर्फ लिखा होता है कि जी, कंपनी का नंबर लिखा होता है और बताया होता है कि ये जो सर्टिफाइड है कि इनकी कंपनी रजिस्टर्ड होगी। वो एक सिंगल पेपर डॉक्यूमेंट होता है, जो कि कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर आपको मेल में नहीं भी आया, तो आप अपनी जी gov.uk के वहां पे जाके लॉग इन करके वहां से अपनी कंपनी को सर्च करके वहां से भी डाउनलोड कर सकते सर, मैं अब अपना जो एड्रेस मेरा बाई किया, जिस बंदे ने मेरी कंपनी बनाई, तो हैं। वो ठीक मैं है। कहीं से सॉर्ट आउट कर सकता हूँ, कहीं से निकाल सकता हूँ कि मेरा कौन सा एड्रेस है अब, या मैं नया परचेज करके वो अटैच करूँ कंपनी के साथ? नहीं, आपको एड्रेस का नहीं पता अपने? नहीं सर, मैंने किसी के थ्रू करवाई हुई है कंपनी। और वो जो कंपनी है वो तब से आइडल है? जी सर, आइडल है। अच्छा, और हाँ, नहीं, उसमें आप देख सकते हैं वो पैसा। आप कह रहे हो ना मेरे पास ऑथराइजेशन कोड है, अगर तो जी ऑथराइजेशन जी। कोड है तो बिल्कुल देख सकते हैं आप। और अगर नहीं भी है, देख अच्छा तो वैसे भी सकते हैं, पर ऑथराइजेशन कोड है तो उसको देख भी सकते हैं, उसको चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते अच्छा, यानी कि मैं gov.uk पे जाके अपना एड्रेस चेक कर हैं। सकता हूँ? मैं हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसका मैं आपको एक तरीकाकार बता देता हूँ, दो तरीके हैं। अगर तो आपको जी सिर्फ देखना है, जी तो उसके लिए आप गूगल पे जाके सिर्फ सर्च करें, एग्जैक्ट क्यूरी अगर मैं बताऊं ना, तो आप सर्च करें यूके लिमिट, यानी यूके कंपनी सर्च, ये क्यूरी डाल दें यूके गूगल। कंपनी सर्च। हाँ जी, अच्छा जी। यूके कंपनी सर्च का जो जहां पे gov.uk का लिंक आएगा ना, क्योंकि शुरू में वो गूगल के अंदर स्पॉन्सर्ड एड्स आ रही होती हैं, तो वो वाला क्लिक ना कीजिएगा। जो स्पॉन्सर्ड, जो एडवर्टीजमेंट के बाद वाला लिंक आता है ना, तो वो gov.uk का एक लिंक आएगा आपके पास कंपनी सर्च करने का। जी वहां पे ठीक जाके हो गया। अपनी कंपनी का नंबर, या अपनी कंपनी का नाम, या अपने नाम से जिस नाम बंदे के नाम पे कंपनी होगी, इन तीनों में से किसी हाँ भी जी, नाम से आप वहां पे सर्च कर सकते हैं। ठीक हो गया सर। तो जब जो आप मैं सर्च सर्च कर करेंगे लेता तो हूँ। आपकी कंपनी आ जाएगी। जब कंपनी खोलेंगे तो उसमें आपका एड्रेस और ये सारी चीजें आ रही होंगी, जो बिजनेस एड्रेस है आपका। ठीक हो गया सर। क्योंकि यहाँ पे तो आपको सेक रेजिडेंशियल एड्रेस नहीं देता, आपको बिजनेस एड्रेस देता है, और आप मेरे ख्याल से ये देखना चाहते हैं कि मेरा बिजनेस एड्रेस क्या है। हाँ जी, एक मेरा तरीकाकार तो एड्रेस ये क्योंकि। है। अच्छा हाँ, सर। एक तरीकाकार तो सेकंड। ये है। अब दूसरा तरीकाकार ये है कि आप उसी तरह गूगल पे जाएं, और क्योंकि जी जी आपने कहा है कि ऑथराइजेशन कोड है, इसलिए मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ। तो दूसरा जी जी तरीका है, तो उसमें आप क्या करें, गूगल पे जाएं और गूगल पे अब लिखें वेब फाइलिंग साइन अप यूके, क्योंकि आई एम श्योर आपने वेब साइन अप तो फाइलिंग। अभी यहाँ पे, हाँ,
वेब फाइलिंग, वेब फाइलिंग Amazon UK सर्च करेंगे तो वहीं पे फिर एक गवर्नमेंट वेबसाइट का लिंक आ जाएगा जिसपे आप जाके पहले साइन अप करेंगे। ठीक है, साइन अप क्या करना है, वही ईमेल आईडी जो आपने यूज की होगी अपना कंपनी बनाने के लिए, उसी ईमेल आईडी को यूज करें। क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो ईमेल आईडी पे ही आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आया होगा। तो अगर आपके पास, अगर आपकी ईमेल आईडी से वो नहीं बना तो फिर आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट नहीं आया होगा, वो जिसने बनाया उसको आया होगा। नहीं, मेरे ईमेल आईडी से बना, वो मैंने चेक किया हाँ, हुआ। तो फिर आपके ईमेल आईडी पे बिल्कुल आया होगा वो। ठीक है, तो उसी ईमेल आईडी को यूज करते हुए वहां पे साइन अप कर लें। वहां पे वो आपसे ईमेल आईडी मांगेगा, आपसे कंपनी का नंबर मांगेगा और ऑथराइजेशन कोड मांगेगा। लेकिन तो मेरे अब पास लेकिन अब ऐसा कई केसेस में नजर आया कि जो न्यू कंपनीज बन रही है वहां पे कई दफा वो ऑथराइजेशन कोड मांगता नहीं, वैसे लॉगिन हो जाता है। तो अगर वैसे हो गया तो आप लॉगिन करके वहां पे अब क्या है कि वहां पे अब कंपनी की डिटेल्स आ जाएंगी। ये वेब फाइलिंग का जो पोर्टल है ना, वेब फाइलिंग का पोर्टल यूज होता है कंपनी डिसॉल्व करने के लिए, कंपनी के अंदर एडिट करने के लिए, कंपनी के डिटेल्स को एडिट करने के लिए, डायरेक्टर ऐड करने के लिए, डायरेक्टर निकालने के लिए, शेयर ट्रांसफर करने के लिए, टैक्स फाइलिंग करने के लिए। तो सब चीजें कंपनी की उस पोर्टल से होती। तो इसका मतलब है कि आप वहां पे एड्रेस देख भी सकते हैं और वहीं से एडिट भी कर सकते हैं अगर आपको एडिट करने की ख्वाहिश अच्छा है। सर, नया एड्रेस हम परचेज करके वो ऐड कर सकते हैं अपनी कंपनी में? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर अच्छा, सकते अगर हैं। यानी कि बल्कि अगर अभी तक आपने सिर्फ कंपनी ही बनाई है हाँ जी, और आप ड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो दिस इज द राइट टाइम। क्योंकि जब आप अकाउंट साइन अप कर लेते हैं ना तो बाकी फिर हर जगह चेंज करना पड़ेगा, वेरिफिकेशन दोबारा होती है। तो अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो अभी ही राइट टाइम है। अमेजोन पे साइन अप, वाइज साइन अप करने की, पेयोनीर, इन सबको साइन अप करने से पहले सिर्फ एक कंपनी के अंदर चेंजेस करनी पड़ेंगी और कंपनी के अंदर चेंजेस विद इन मिनट्स हो जाती है। तो दैट्स वाई मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको चेंज करना है तो दिस इज द राइट टाइम। सर वाइज मैंने साइन अप किया हुआ है, लेकिन अभी मैंने फर्स्ट ट्रांजैक्शन उसमें नहीं किया अभी। कोई मसला नहीं है, वाइज के अंदर भी आप, असल में प्रॉब्लम कहाँ आती है, सबसे ज्यादा आती है यू अमेजोन के अंदर। अमेजोन के अंदर क्योंकि सही। वेरिफिकेशन दोबारा से स्टार्ट कर देता है अमेजोन अगर आप एड्रेस चेंज करें। अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा अच्छा, दोबारा पूछेगा। सर इसमें दो सिनेरियोज हैं जो मैंने देखे हैं कि कई दफा अमेजोन जो वर्चुअल एड्रेस है उस कंपनी को बंद कर रहा है कि या उनके अकाउंट को भी सस्पेंड कर रहा है, तो ऐसा सिनेरियो भी है नहीं है? मुझे दोबारा रिपीट कीजिएगा, आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है। यानी कि जी वर्चुअल एड्रेस जो कंपनीज बनी हुई हैं उन हम्म। कंपनी को थोड़ा सा वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, वो अकाउंट भी सस्पेंड कर रहे हैं, कि ऐसा चक्कर मैंने सुना है कहीं सर। इज देखिए, इट दो राइट? दो साल तकरीबन तकरीबन 2 साल हो गए हैं पाकिस्तान को अलाउड कंट्रीज में आए, एड अप हुआ। तकरीबन तकरीबन। यस सर। ठीक है, यस तो सर। वो उस 2 साल के अंदर क्योंकि बेशुमार लोगों ने कंपनी बनाई है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे से लेके अब तक, इस वजह से मेरे सामने कभी कोई केस नहीं आया कि जी इस वजह से अकाउंट बंद हुआ है कि वर्चुअल एड्रेस। हाँ, इस वजह से जरूर बंद हो सकता है कि उस वर्चुअल एड्रेस पे ड्रॉप शिपिंग की गई है। इस वजह से हो सकता है कि वहां पे कोई अनएथिकल सेलिंग की हुई है। इस वजह से हो सकता है कि आप वो डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड कर सके जो अमेजोन चाह रहा था। इस वजह से तो जरूर बंद हुए होंगे, लेकिन इस वजह से कतन आज तक मैंने ये केस नहीं देखा, ना ही मेरे एक्सपीरियंस में आया, ना ही मुझे किसी ने बताया, किसी स्टूडेंट की तरफ से मुझे ये इन्फॉर्मेशन आई हो कि भाई हम सिर्फ इस वजह से अमेजोन ने मेरा ब्लॉक कर दिया कि जी सब कुछ ठीक थी, सिर्फ मेरा वर्चुअल एड्रेस था। ऐसा आज तक नहीं हुआ आज, और जिनके बने हैं वो 2-2 साल से अभी तक चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। वेरिफिकेशन होती है, वेरिफिकेशन दोबारा होती है, वो साल में एक दफा लाजमी होती है दोबारा। ठीक है, अच्छा मतलब सर। एक एक वेरिफिकेशन साइन अप पे होती है और एक वेरिफिकेशन ड्यूरिंग सेलिंग होती है। तो वो जो ड्यूरिंग किसी सेलिंग भी टाइम पर? वेरिफिकेशन होती है, हाँ, वो रैंडमली होती है, वो अमेजोन ने कोई फिक्स नहीं किया होता, अमूमी तौर पे साल के अंदर अंदर होती है, पहले साल में। वो आप वेरीफाई कर लें और वही, और वेरिफिकेशन कमाल बात है कि वही मांगता है, कोई डिफरेंट नहीं मांगता, वही डॉक्यूमेंट दोबारा मांगेगा जो आपने साइन अप पे दिए हैं। बस ये है कि अब के टाइम पे वो अपडेटेड होंगे, डेट पुराने वाले नहीं होंगे, बस इतना सा डिफरेंस होता है। बाकी वो सारी चीजें पॉसिबल हैं अनलेस कि कोई प्रॉब्लम सेलिंग के अंदर ना आई हो, वरना बहुत 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 शादो नाजर कोई चांस है। और उसके चांसेस भी डॉक्यूमेंट की गलती की वजह से, कि डॉक्यूमेंट का शायद फॉर्मेट ठीक नहीं था या अमेजोन को वो डॉक्यूमेंट समझ नहीं आया, तो हमें डॉक्यूमेंट चेंज करने की जरूरत थी, हमने चेंज नहीं किया, तो अकाउंट बंद का बंद ही रह गया। तो जब लोग अप्लाई रीएक्टिवेट करने के लिए वो छोड़ देते हैं तब ये अकाउंट बंद होते हैं, वरना सिर्फ इस वजह से अकाउंट कभी भी खत्म नहीं होता। खत्म होने की बहुत ठीक और है, वजूहत होती हैं सवियर। सही सर। सर एक और सर चीज पूछनी थी कि कुछ वीडियोस मैंने देखी हैं यूट्यूब के ऊपर
उनमें बताया जा रहा है कि जो पाकिस्तानी मोबाइल नंबर है उनके ऊपर ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा, तो उसका कोई हल सर बाकी का? नहीं नहीं नहीं, हाँ कई केसेस के अंदर ये फेस करना पड़ा है, कईयों में नहीं हुआ। असल में ये इसलिए मैं शोर शॉर्ट नहीं कह सकता कि हर किसी के साथ ये नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, हर किसी के साथ नहीं हुआ, बल्कि मैं उसकी बड़ी सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। आज आज वेंसडे, हाँ, तकरीबन पिछले एक हफ्ते के अंदर अराउंड 45 to 50 प्लस अकाउंट्स बने, और जिनके अंदर जी जी। सब के सब पाकिस्तानी नंबर थे और सबको ओटीपी आया। लेकिन अच्छा तो मैं ये कतई नहीं कह रहा कि ऐसा हुआ नहीं है, बिल्कुल ऐसा हुआ है, केसेस में ऐसा हुआ है। उसका एक दूसरा तरीका है। उसका दूसरा तरीका ये है कि हमारे पास जो उसके अंदर ऑप्शन होता है गूगल ऑथेंटिकेटर का, जी जी बिल्कुल अच्छा है सर। तो गूगल ऑथेंटिकेटर को आप यूज कर सकते हैं एज अल्टरनेटिव फॉर पाकिस्तानी। सही। ठीक है, तो क्या सर वाइकी का पैकेज ना लिया जाए उसके लिए? नहीं देखिए, वाइकी की जरूरत नहीं है ना। पाकिस्तानी नंबर आपने यूज करना है, पाकिस्तानी रेजिडेंशियल एड्रेस अगर आप यूज कर रहे हैं तो वहां पे वाइकी जी का जी। नंबर लेने का कोई सेंस नहीं बनती। आप ओटीपी अपना जो गूगल ऑथेंटिकेटर है उसके थ्रू लगाएं। वो क्यूआर कोड होता है, उसको स्कैन करें, उसके बाद जब जब वो ऐप खोलेंगे तब तक वो लगेगा। वो तो सर हर दफा चेंज करता है ना गूगल ऑथेंटिकेटर सर? हाँ हाँ, हमेशा चेंज करता है। जब आप ओपन करेंगे चेंज, उसका टाइमर होता है, वो टाइमर के जी बाद जी दोबारा टाइमर अपडेट होता है। करता है, हर टाइमर के बाद दोबारा अपडेट करता है। उस टाइमर के अंदर अंदर आपको वहां पे कोड पुट करना होता है, तभी वो एक्सेप्ट होगा, वरना वो रिफ्रेश हो जाता है। और ये क्योंकि उससे सर भी वो अच्छी बात है। पहली वीडियो में बताया गया था ना बाइकी का पैकेज को, तो इट मीन हम परचेज ना करें वो भी। नहीं नहीं, वाइकी का पैकेज उन लोगों के लिए है, मैं फिर बता रहा हूँ, वाइकी का पैकेज उन लोगों के लिए है जिन्होंने यूके का नंबर यूज करना है। और वाइकी का नंबर सिर्फ और सिर्फ क्योंकि ओटीपीज के लिए इस्तेमाल होता है, कॉल के लिए इज नॉट रिकमेंडेड। ठीक है, जी कॉल के सर। लिए स्काइप ही रिकमेंडेड है, लेकिन अगर आपको ओटीपीज के लिए इस्तेमाल करना है तो उसके लिए वाइकी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सस्ता भी है, नॉमिनल सा भी है, और काम भी चल सकता है। पर वाइकी उन लोगों के लिए जरूरी रहता है जिन्होंने यूके का एड्रेस यूज किया हुआ है, रेजिडेंशियल एड्रेस, या वो यूके का अकाउंट बना रहे हैं या यूके से अकाउंट बना रहे हैं। आप तो पाकिस्तान से अकाउंट बना रहे हैं विद पाकिस्तानी रेजिडेंशियल एड्रेस, तो जब आप बता रहे हो कि ये डायरेक्टर रेजिडेंशियल एड्रेस पाकिस्तानी है, तो वहां पाकिस्तानी नंबर देते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं। अब प्रॉब्लम नेटवर्क्स के अंदर है कि जी हमारे पास कई दफा ओटीपी नहीं रिसीव होता, बिल्कुल ऐसा फेस किया गया है। तो उसका अल्टरनेटिव जी हमेशा ये होता है कि आप ओटीपी के करने की बजाय आप उसमें ये चीज ऐड कर दें जो कि कहलाती है ऑथेंटिकेट है। ऑथेंटिकेटर ठीक हो गया सर। जी सर थैंक यू सर थैंक यू। अच्छा जी, अब मोहम्मद अजमल तबस्सुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने जो है ना यूके एलटीडी बनाई हुई है, उसके ऊपर जो है ना अमेज़न का अकाउंट भी खोल लिया हुआ है। अब मैंने जो बैंक स्टेटमेंट जमा करवाई थी इसमें अमेज़न सेलर सेंट्रल खोलते वक्त, तो बैंक उसमें स्टेटमेंट कहाँ की? अच्छा, इसमें ना अब सवाल को कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि जी मुझे सर। पहले ये बताना आपने कि ये जो आप वेरिफिकेशन कह रहे हैं, ये वेरिफिकेशन जी जी। बिजनेस वेरिफिकेशन है या पर्सनल की वेरिफिकेशन कह रहे हैं? ये सर मैंने जो है ना अकाउंट खोला था इसके ऊपर, बिजनेस अकाउंट जो है। नहीं, बिजनेस अकाउंट खोला था, लेकिन बिजनेस अकाउंट के अंदर जी जब आप इंफॉर्मेशन देते हो ना, तो वहां पे आप बिजनेस की भी देते हो और बिजनेस के डायरेक्टर की भी देते हो, जो उसका ओनर है, जो उसका जी जी। ऑथराइज जो पर्सन होता है। डायरेक्टर की, जी तो जो सर, अथराइज डायरेक्टर, हाँ, पर्सन की जो। अब वो जो आपने क्योंकि क्यों दी है, क्योंकि वो प्रूफ ऑफ एड्रेस मांगता है। अब प्रूफ ऑफ जी एड्रेस, जी। वो दो एड्रेसेस आपने डाले थे, एक एड्रेस आपने कंपनी का डाला था, एक एड्रेस आपने रेजिडेंशियल डाला था डायरेक्टर के साथ। राइट सर। अब वो राइट सर। डायरेक्टर वाला रेजिडेंशियल एड्रेस का प्रूफ ऑफ एड्रेस कह रहे हैं या बिजनेस वाला, ये दो क्लियर कर दीजिए। नो, रेजिडेंशियल जो है। ठीक है, और रेजिडेंशियल एड्रेस आपने पाकिस्तान का डाला है? नहीं सर, मैं स्पेन में हूँ, मैंने स्पेन का ही डाला था। अच्छा, स्पेन का डाला। अच्छा, एक्चुअल अब जी आप सर। क्वेश्चन जरा कंप्लीट कर दें, ताकि मैं मुझे पता लग गया कि आप क्या कर रहे हैं, तो मैं आंसर उसके मुताबिक देता हूँ। जी सर, एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि मेरी जो बैंक स्टेटमेंट में जो एड्रेस है ना, रेजिडेंशियल एड्रेस में था, मतलब वो पहले और था। अब मैंने एड्रेस चेंज किया, मतलब किसी और जगह पे रहता हूँ, तो वो इस तरह डिफरेंट है, तो वो कह रहे हैं कि ये मतलब सेम एड्रेस नहीं है, इसका क्या मतलब होगा? अजमल भाई देखें, बड़ी कॉमन सेंस ही बात है।
कि अगर हम Yes, कहते हैं sir. ना प्रूफ ऑफ एड्रेस, तो प्रूफ ऑफ जी एड्रेस सर. का मतलब है कि एड्रेस और नाम कम से कम मैच, क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि ये जो बंदा है ये वाकई इस एड्रेस जी को जी. होल्ड करता है कि नहीं करता। तो अगर उस डॉक्यूमेंट के अंदर राइट सर. एड्रेस एड्रेस ही गलत है, जैसे मैंने अभी पहले भी एग्जांपल दी, तो ये छोटी छोटी गलतियों की वजह से, मिसकॉन्सेप्शन की वजह से लोग अकाउंट बंद करवा लेते हैं। तो एड्रेस मैच राइट होना सर. चाहिए। अगर वो एड्रेस मैच नहीं करता तो आपको अमेजोन के अंदर वो एड्रेस डालना ही नहीं चाहिए आपको। राइट सर. और इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि जब आप कंपनी बनाने, क्योंकि पहला स्टेप होता है कंपनी बनाना, जी जी. फिर उसके बाद आप बैंक अकाउंट स्टैब्लिश करते हो विद द हेल्प ऑफ पेयोनियर, वाइज या फिजिकल बैंक की अगर आपके पास ऑप्शन है। और जी फिर सर. तीसरे फेज के अंदर आप अमेजोन पे साइन अप करते हो। इसका मतलब है इन जी तीनों सर. फेजेस के अंदर आपका डाटा मैच करना चाहिए उस चौथी चीज के साथ जो डॉक्यूमेंट की फॉर्म में आपने देना। राइट सर. ठीक है। थैंक यू सर. हाँ, तो इस वजह से आपके पास वो जो बैंक आपने एड्रेस चेंज किया अपना, मतलब जिस पे आप रह रहे हो अभी। जी जी सर, मैंने जब अकाउंट खोला था तो वो और एड्रेस था, लेकिन अब जो है मैं रह दूसरी जगह पे रहा हूँ, जो मैंने अब एक्चुअली एड्रेस उधर दिया है, तो अच्छा, वो सेम नहीं है। अब वो जी जो जी, एड्रेस बैंक दिया स्टेट आपने, वाला। अब मुझे ये बताएं कि जब आपने साइन अप किया था तो आपके पास तो ये अपडेटेड वाला डॉक्यूमेंट था। जी सर, जब मैंने साइन अप किया तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, अकाउंट खोला भी हुआ, अब दोबारा जो है ना वो वेरिफिकेशन के लिए वो नहीं नहीं, एक्सेप्ट वो नहीं कर खोला रहे। नहीं हुआ, उसमें पहले पेंडिंग जी में चला जाता। पेंडिंग में जी जी। चला जाता, उसने तब आपका एक्सेप्ट तो किया था लेकिन वो वैलिडेशन कर रहा होता है। वैलिडेशन जब जी उसने सर। नहीं मानी तो उसने आपको पॉइंट आउट कर दिया है। तो उसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगा जी कि या तो वो एड्रेस आप अब अमेजोन पे हर जगह, अब मुझे ये बताएं कि अमेजोन पे एड्रेस चेंज करने की ऑप्शन है अभी, यानी आप अकाउंट इन्फो में जाके एडिट कर सकते हैं। मेरे ख्याल में अभी तो नहीं कर सकते, लेकिन जब उनकी ईमेल आए तब कर सकते हैं सर। अकाउंट इन्फो पे, एक मिनट सर। अगर सामने खुला हुआ है ना तो मैं को आपको बता देता हूँ जी जी। कि आप ना जी सर। सेटिंग्स नजर आ रहा होगा आपको टॉप राइट पे। जी सर, आ रहे हैं। ठीक है, उस टॉप राइट पे आप क्लिक करें, वहां पे अकाउंट इन्फो आएगा। जी जी। ठीक है, और ये यूके वाला अकाउंट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी सर, यूके वाला है। हाँ, तो इसमें अकाउंट इन्फो में आएंगे तो अब आपके सामने ओपन हो गया है। इसके अंदर एक ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास, एक तो आता है डिपॉजिट मेथड का, ठीक है, या बैंक जी इंफॉर्मेशन जी। जिसे कहते हैं। ठीक है, इसमें सर पेमेंट इंफॉर्मेशन है और एक बिजनेस मिनट में इंफॉर्मेशन ना, है। मैं एग्जैक्टली आपको गाइड कर देता हूँ ताकि आप इसको अभी चेक कर लें। जी सर। 892, एक मिनट में, जो मेरे पास एक अकाउंट है उसको मैं साइन इन करके एग्जैक्ट आपको बता देता हूँ कि आपको कहाँ जाना है। सही है सर। अच्छा जी, ये आपको, आप सेटिंग में गए, सेटिंग में जाके आप अकाउंट इन्फो में गए, अकाउंट इन्फो में जाके आपके पास ऑप्शन आती है बिजनेस इन्फॉर्मेशन, एक सेकंड सेक्शन उसमें आ रहा है पहला ऑप्शन आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन। राइट सर। उस आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कीजिएगा जी सर। और मुझे ये बताएं क्या वो जो इन्फॉर्मेशन आपको नजर आ रही है, क्या वहां पे आपको उस ब्लॉक के अंदर एडिट करने का ऑप्शन नजर आ रहा है? एक मिनट सर, मैं आपको बताता हूँ। ये ओपन हो रहा है। नहीं सर, नहीं दे रहा। या ना ही एक्सपैंड करने की ऑप्शन आ रही है कोई? नो सर, यहाँ पे जो ऊपर कोई है मैसेज लिखा आ मैसेज, रहा है येलो कलर में मैसेज कुछ? आया, यू विल नॉट बी एबल टू मेक अपडेट टू योर information until the verification are complete. हाँ 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 Verification हाँ, can take over बिल्कुल 24 hours. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है कि आपकी उसने अपडेशन को अब खत्म किया हुआ है, तो जिसकी वजह से अब जरूरी ये है कि हमारे राइट पास, सर। अब मैं वो जो अमेजोन पे दिया हुआ एड्रेस है वो तो एडिट नहीं कर पाऊंगा। तो इसका जी। मतलब है कि मुझे वो डॉक्यूमेंट उसको उस एड्रेस वाला देना है, जो राइट सर। नाम भी सेम हो, एड्रेस भी, मैं एग्जैक्टली एड्रेस मैच करना चाहिए। ठीक है, नाम और एड्रेस मैच करना होना चाहिए। जो इश्यूएंस डेट मतलब है बैंक डॉक्यूमेंट की बैंक वो 180 बैंक डेज से स्टेटमेंट पुराना। जो है वो रेजिडेंशियल एड्रेस जिसमें मैं अभी रह रहा हूँ, अगर उस पे चेंज कर दिया जाए तो फिर तो मसला नहीं होगा सर। जी जी, डॉक्यूमेंट उनको जो है ना वो आप पुराने एड्रेस वाला देंगे, लेकिन पुराने एड्रेस जी वाला सर। डॉक्यूमेंट पुराना नहीं होना चाहिए, वो न्यू जी होना सर, चाहिए, क्योंकि वो वन तो एटी मैंने डेज न्यू से, हाँ अपडेट दिया है। लेटेस्ट, हाँ लेटेस्ट वाला निकालना है। और दूसरा राइट सर। साइन और स्टैम्प्ड होना चाहिए बैंक से, तो आपका काम यस आई सर, एम वो श्योर भी है। चल जाएगा। राइट सर। जी, इमरान अहमद।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, छोटी सी इंफॉर्मेशन ये चाहिए थी। मैंने इसका अकाउंट क्रिएशन स्टार्ट किया तो मैंने अपना पासपोर्ट देखा तो उसकी जो वैलिडिटी है वो 1 वीक की रहती है अभी ना। तो आई थिंक ये तो पासपोर्ट की? प्रोसेस थी पासपोर्ट की, तो हाँ वो हाँ, एक्सपायर हो रहा मैं रिकमेंड नहीं करूंगा उसको आप यूज करें। उसकी वजह ये है कि जब आप साइन अप कर रहे होते हैं ना, तो अमेजोन आपसे एक्सपायरी डेट भी मांगता है। तो जब वो है। जी मैं एक्सपायरी वही डेट हाँ, जब वो देखता है एक्सपायरी डेट, तो इसका मतलब है जैसे ही आपका पासपोर्ट एक्सपायर होता है उसको पता ही एक्सपायर हो गया, तो वो राइट अवे आपका अकाउंट कहेगा कि जी इसमें आप पासपोर्ट अपडेट करें। और आपके केस में क्योंकि टाइम इट्स वेरी शॉर्ट, सिर्फ 1 हफ्ता है, तो उससे बेहतर है कि आप पहले उसको अपडेट करवा लें और फिर साइन अप करें। जी वो मैंने यही सर किया है। मैंने एक और भी जगह से पढ़ा था, सारों ने कहा था ये नहीं है। तो मैं कल इंशाल्लाह जो है अपना पासपोर्ट इसको रिन्यूअल कराने जा रहा हूँ। टेक्स अर्जेंट मेरा हाल हफ्ते या 10 क्योंकि दिन इसमें बाद दे देगा। एक्सेप्ट करने का मसला नहीं है, अमेजोन एक्सेप्ट कर लेगा, पर ये है कि अमेजोन को पता है कि अब हफ्ते बाद उसने हो जाना है, हफ्ते बाद उसने आपको कह देना है, शायद इसी वजह से वो आपका जो वेरिफिकेशन है उसको भी कंप्लीट ना करे, क्योंकि सिर्फ हफ्ता वैलिडेशन है, तो जिसकी वजह से ये ठीक होगा। मैं अच्छा रिकमेंड मेरे नहीं करूंगा। ठीक होगा, बहुत शुक्रिया। दूसरा सर, ये मेरा क्वेश्चन यही है कि लाइक अगर मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन ये है कि मैंने जो आपका लास्ट जो सेशन अटेंड किया था ना, वो एसएन पार्टनरशिप वाला, तो फाउंडेशन में उन्होंने सर ने बताया था कि आप बिजनेस या प्रोफेशनल जो है ना टाइप वो करें। अच्छा, उसमें पॉइंट ये था कि मैं लोकल यहाँ पर अकाउंट एक नया इंडिविजुअल मेरा खुला हुआ है ना, एज अ मतलब बाय नेम खुला हुआ है। तो जब आप नहीं, बिजनेस आप यूके में रिजाइड कर रहे हैं इस टाइम? नहीं, मैं इस्लामाबाद बेस्ड हूँ, इस्लाम अच्छा, पाकिस्तान। इस्लामाबाद। अच्छा, यहाँ से आपका इंडिविजुअल अकाउंट बना हुआ है, वो आई एम श्योर वहाँ का यूएस का बना हुआ है। नहीं नहीं, वो इंडिविजुअल तो मेरा मिजान बैंक में है ना, लोकली। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अभी अच्छा मैं अकाउंट नहीं खोला। मेरा क्वेश्चन अच्छा। सर मैं थोड़ा रिपीट हाँ अपडेट कर लूँ। वो ये है कि जब मैं अमेजोन में अकाउंट खोलूंगा और वहां पर पीवीटी लिमिटेड कंपनी बना रहूंगा, तो हाँ वो हाँ। उन्होंने मुझे वहां पर आप एज अ बिजनेस जो है ना वो अकाउंट खोले वहां पर अच्छा, लास्ट सेशन में उन्होंने। अब जब मैं बिजनेस अकाउंट किसकी बात की आपने? मेंशन करें लाइक नॉट अकाउंट, उन्होंने कहा था बिजनेस आप मेंशन करें ना, क्योंकि आप टाइप ऑफ अकाउंट जो है वो बिजनेस आप सिलेक्ट कर रहे होंगे। तो यहाँ कहाँ पर जब पे? मेरा इंडिविजुअल कहाँ पे, वाइज या बैंक अकाउंट एस्टेब्लिश करते हुए, या जो है अमेजोन पे साइन अप करते हुए? दोनों में आई थिंक उन्होंने कहा था, दोनों में क्योंकि जब होगा, पीवीटी लेकिन लिमिटेड दोनों में कंपनी। असल में उसमें यह है कि जब दोनों में आप बात करते हैं ना, तो दोनों में सिनारियोज डिफरेंट है। अगर आप अमेजोन की बात करेंगे तो आंसर बदल जाएगा मेरा, अगर आप वाइज की बात करेंगे तो आंसर बदल जाएगा, इसलिए मैं कंफर्म करना चाहूँ। अच्छा नहीं, मैंने तो अभी क्योंकि अकाउंट नहीं खोला क्योंकि मैं अभी लिटरेचर रिव्यू कर रहा हूँ। तो आप बताएं फिर, क्योंकि उन्होंने रिकमेंड किया था कि आप इसको ना ये बिजनेस अकाउंट ही खोलें या प्रोफेशनल टाइप होती है अमेजोन जी जी ना, जी क्योंकि जी, आप वो तो कंफर्म ये है कि आपने अमेजोन पे जब आप सॉरी यूके में जब लिमिटेड कंपनी बना रहे हैं ना, दैट्स मीन कि हम उसको बिजनेस प्रोफेशनल के तौर पे लेके चल रहे हैं। उसका पहली शर्त ही है बिजनेस प्रोफेशनल की कि वो बिजनेस के नाम पे होना चाहिए। बिजनेस मीन इक्वल टू कंपनी। और दूसरा, उसका जो सेलिंग उस प्लान है वो अमेजोन पे प्रोफेशनल होना चाहिए। तो आप उस केस पे चल पड़े हैं, नहीं मैं क्यों? क्योंकि जब आप कंपनी बना रहे हैं तो दैट्स मीन कि आप बिजनेस प्रोफेशनल अकाउंट खोलने जा रहे हैं। ठीक है। अब नहीं, उसका कोई एबीसी को नाम रखना पड़ेगा, इज इट राइट? हाँ हाँ, वो जाहिर बात है कि लिमिटेड कंपनी है, उसका आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख लें। जैसे फॉर एग्जांपल आपका इमरान अहमद है, तो हम आईए ट्रेडर्स के नाम से, आईए इम्पैक्ट्स के नाम से हम उसका नाम रख देते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जो पाकिस्तान में मेरा अकाउंट है और वहां पर एक मैं जब वाइज का अकाउंट बनाऊं, वो भी कंपनी का अकाउंट बनेगा वाइज में भी? जी वाइज बिल्कुल का जो बिल्कुल अकाउंट, बिल्कुल बिल्कुल अब बिल्कुल। मेरा क्वेश्चन इमरान ऐड हो गया अहमद के नाम का नहीं होगा। जी, जो भी इमरान अहमद की वो जो कंपनी के होगा, उसी कंपनी के नाम का वाइस में अकाउंट बनेगा, उसी कंपनी के नाम का पेनीर का अकाउंट बनेगा, उसी कंपनी के नाम के थ्रू ही अमेजोन पे साइन अप होगा। साइन पर अप होगा। अब पैरेलली पैरेलली इमरान अहमद साथ साथ जाएगा जरूर, क्योंकि वो पूछेंगे कि इसका, अब ये कंपनी है, कंपनी का जो क्या उसे कहते हैं, पीएससी कौन है? ठीक है। ठीक है, तो वो पीएससी पॉइंट ऑफ जो पर्सन ऑफ कंट्रोल होता है ना, पर्सन ऑफ प्राइमरी कांटेक्ट होता है, वो पूछते रहते हैं। वो वाइज में भी पूछेंगे, वो पेनीर में भी पूछेंगे, वो अमेजोन पे भी पूछेंगे, लेकिन वो अब मैं डायरेक्टली जो ओनरशिप है वो कंपनी की होती है। अब जो वाइस से पैसा ट्रांसफर मैं जब पाकिस्तान के मीजान बैंक में करूंगा, तो यहाँ भी सेम कंपनी के नाम होना चाहिए या किसी भी इंडिविजुअल में मैं ट्रांसफर कर लूंगा? अब उसकी दो दो तरीके हैं जी। अब पहली बात, आप कह रहे हैं कि जी वाइज के बिजनेस में आएंगे, बस ये समझिएगा, वाइज के ठीक है। जब बिजनेस में आएंगे तो बिजनेस से प्राइवेट पर्सनल के अंदर पहले तो ट्रांजैक्शन नहीं होती, पहली बात। अगर होती है तो वो किसी मद में होती है।
मद में क्या मुराद है कि या तो आप इंडिविजुअल से कोई सर्विस ले रहा है बिजनेस, या इंडिविजुअल को किस मद में पे कर रहे हो आप, ठीक है, वो शो करना होता है आपको, उसका रीजन देना होता है हर जगह। इवन के पेयोनियर पे तो वो आपको ट्रांसफर ही नहीं करने देगा, वाइस पे शायद ट्रांसफर करने दे लेकिन वो सवाल उठा देगा उस पर। तो जिसकी वजह से बिजनेस टू पर्सनल तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है कि एग्जिट की जाए, और वो भी एग्जिट क्या किया जाए वाइस से बाहर। अगर तो वाइस के वाइस टू वाइस ट्रांसफर हो रहा है फिर भी समझ आती है, लेकिन अगर तो वाइस से बाहर हो रहा है बिल्कुल बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। और दूसरा वाइस से किसी और कंट्री में हो रहा है फिर तो और भी रिकमेंडेड नहीं। तो जिसकी वजह से वो तरीकाकार ये नहीं होता, वो आपको अपने अकाउंटेंट के साथ डिसाइड करना होता है कि हमें पाथ क्या शो करना, क्योंकि ये पाथ बनाना होता है ना, आपको एक लीगैलिटी के अंदर लाना है इस पेमेंट ट्रांसफर कि ये मेरी जो कंपनी है इमरान अहमद के, बेशक वो इमरान अहमद की कंपनी है पर वो एंटिटी इंडिविजुअल अलग होल्ड करते हैं, वो इंडिविजुअल की अपनी सॉरी एंटिटी की अपनी आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी अपनी है जिसकी वजह से उसका अपना अकाउंट है। तो अब उस अकाउंट से यानी ये कंपनी अपने पैसे अपने ही डायरेक्टर को नहीं दे सकती, ये पाकिस्तान का भी रूल है कि आप अपनी कंपनी की ट्रांजैक्शन अपने पर्सनल अकाउंट में नहीं कर सकते। क्यों? तो वो जिसकी वजह से अगर वो कंपनी से आप अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में, इवन के पाकिस्तान के अंदर आप अपने कंपनी अकाउंट से पर्सनल अकाउंट के अंदर कर रहे हैं, तो आपको फाइलिंग टैक्सेशन के अंदर अगर ऑडिट ये सारी चीजें निकल आती हैं अगर आपने इस चीज को जस्टिफाई नहीं किया तो। इसी तरह यूके में भी यही है। तो वो राइट अवे कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा। पेमेंट के ट्रांसफर्स में मैं हमेशा कहता हूं कि अपने अकाउंटेंट्स को इन्वॉल्व करें, यूके वाले भी और यहाँ वाले भी। अगर आपने पेमेंट यहाँ लानी है यूके से तो उसका एक राइट पाथ होना चाहिए, एक लीगल पाथ होना चाहिए जिससे जस्टिफाई किया जा सके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी और आपके बैंक को भी कि ये 2000, 3000, 4000, 5000 डॉलर जो आया है ये किस मद में आया है, क्योंकि ये किसी इंडिविजुअल ने नहीं भेजा, ये अब किसी बिजनेस ने भेजा। तो बिजनेस ने भेजा तो वो किस बेस पे दे, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते फॉर एग्जांपल कि ये मेरी अपनी कंपनी है इसलिए मैंने यहाँ मंगवाया, ये काफी नहीं है। या आप ये नहीं कह सकते कि मेरे भाई की कंपनी है। हाँ, पर्सनल टू पर्सनल ट्रांजैक्शन समझ आती हैं, और उस केस में भी पाकिस्तान ने जो दिया हुआ रेमिटेंसेस अकाउंट की ऑप्शन दी हुई कि जी आपके रिलेटिव आपको रेमिटेंस भेज रहे हैं, तो आपको कोई ना कोई पाथ डिसाइड करना पड़ता है कि रेमिटेंसेस अकाउंट के थ्रू आएगा या किसी सर्विस कि मैं कोई आईटी सर्विस कंपनी यहाँ पे ओपन की है, वो आईटी सर्विस जो है उस कंपनी को सर्विस दे रही है, उसकी मद में आ रही है, इनवॉइसिंग हो रही है, कुछ भी हो सकता है, जो भी लीगैलिटी है, तो उसके लिए एक पाथ डिफाइन करना पड़ता है आपको। ये रिकमेंडेशन आप फॉलो करके किसी अकाउंटेंट से ज़्यादा एक्सपर्ट है, लेकिन आप क्या रिकमेंड, आपकी क्या प्रैक्टिस है, मतलब किस तरह होना चाहिए? मैं वो कह रहा हूँ कि ये डिफरेंट चीजें है ना, ये टाइम टू टाइम चीजें चेंज होती रहती हैं। कभी जैसे अभी के लिए आईटी सर्विसेज वाला भी बड़ा पॉपुलर है, क्यों? क्योंकि इसमें टैक्सेशन जो है आपको छूट है, एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। तो आपको इसका मतलब है यहाँ पे एससीसीपी में आपका अकाउंटेंट, अब ये मशवरा आपने अकाउंटेंट से करना है कि जी मैंने ये पाथ सुना है, वो पाथ में आपको बता देगा जी इसमें ये कबाते हैं, इसमें ये कबाते हैं, क्योंकि उसको ये भी देखना है कि वो कंपनी भी आपकी है। अगर तो वो कंपनी किसी और की है, ये कंपनी किसी और की है, फिर तो बड़ा इजीली ये मैनेज हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो कंपनी ओन करता है वो भी इमरान अहमद है, वहां जो कंपनी ओन करता है वो भी इमरान अहमद है, तो इसमें फिर थोड़ा सा शक पैदा होता है जिसको थोड़ा और जस्टिफाई करने की जरूरत होती है कि जी कंपनी बेशक हमारी है पर हम दोनों कंपनी आपस में बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, काम करते हैं एक दूसरे का, ठीक है। बेशक उसके अंदर स्टेक मेरे, उसमें भी स्टेक मेरे हैं, इसमें भी स्टेक मेरे हैं, पर ये दोनों कंपनीज इंडिपेंडेंटली काम करती हैं। ये पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, वो यूके में रजिस्टर्ड है, ठीक है। और पाकिस्तान की कंपनी जो है इनको आईटी सर्विसेज के तौर पे, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विस पे कर रहे हैं, हम उनके अकाउंट मैनेज कर रहे हैं सैलर सेंट्रल, ठीक है। तो ये वो सारा पाथ जो है ये उस रन टाइम पे डिसाइड होता है कि हमारे लिए सबसे सूट क्या करता है। हर पाथ हर किसी के लिए सूट नहीं करता, तो जिसकी वजह से हमें ये चीज डिफाइन करनी होती है पहले अकाउंटेंट्स के साथ मिलकर। आप किसी अकाउंटेंट को रिकमेंड कर सकते हैं जिससे हम ये असिस्टेंट ले सकें इस तरह की? मतलब पर्सनल अकाउंटेंट्स हैं, हाँ कोई रिकमेंडेशन है आप ऐसा करें कि ये नीचे चैट के अंदर भी सपोर्ट ने मैसेज कर दिया हुआ है कि आप अकाउंट के लिए तो बात कर सकते हैं, लेकिन ये है कि आप किसी भी और किसी टाइप ऑफ सर्विसेज के लिए अगर इंक्वायरी करना चाहते हैं तो इन्हीं नंबर्स पे आप राब्ता कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि इस नंबर पे आप मैसेज कर दें योर नेम और ब्रैकेट में अकाउंट क्रिएशन, तो उन्हें पता होगा जी ये अकाउंट क्रिएशन के लिए बात करना चाह रहे हैं। आप साथ में लिख देंगे जी अकाउंटेंट, तो वो अकाउंटेंट के रिलेटेड फिर कोई रिसोर्स आपको असाइन कर देगा। ठीक है। लास्ट सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम पीवीटी लिमिटेड कंपनी खोलेंगे तो इसकी रिटर्न भी
भरनी पड़ेगी, कोई और टैक्सेस भी होंगे ऑब्वियसली साल बात है, में? ऑब्वियसली बात है, जो इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया के अंदर है वो इसमें भी होंगे। अगर मैं टैक्सेशन हाँ, और टैक्सेशन के मामला तो उसी के अंदर होंगे। तो जब आप जाहिर बात है कमा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अब वैट की बात करते हैं, तो वैट आपका तब तक नहीं होता जब तक आप सेल नहीं कर रहे होते। इसका मतलब है जब सेल शुरू होगी तब वैट होता है कॉन्सेप्ट। फिर इसके बाद इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स का मतलब क्या है कि अगर कोई प्रॉफिट बचेगा साल बाद, कोई कमाई होगी, तो उस पर टैक्स है। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली बात है, काम करेंगे तो उस पर काम होगा। वो एट वंस होगा ना, साल के कोई एक मंथ होता होगा जी जी जैसे हाँ, पाकिस्तान वो वैट जो होता है वो क्वार्टरली होता है, हर क्वार्टरली। ठीक है, और जो इनकम टैक्स होता है जिसको हम कॉर्पोरेशन टैक्स भी कहते हैं इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस, तो वो कॉर्पोरेशन टैक्स साल में एक दफा होता है, सालाना। कुछ स्लैब्स मिल सकती है इसकी कि ये फॉर एग्जांपल साल के इतना है जिसकी बैंडविड्थ कंपनी की इतनी हो, और वैट की परसेंटेज जैसे यहाँ जीएसटी पाकिस्तान में 16-17% है ना, तो वहाँ उनकी कोई परसेंटेज मिल वैट की तो सकती है? 20% होती है, स्टैंडर्ड उनका 20% होता है वैट। हाँ जी, वैट उनका 20% होता है, इसलिए अमेजोन के ऊपर जो हमारी प्राइसेस होती है वो वैट इंक्लूसिव होती है। इसका मतलब है कि हमने अपनी कैलकुलेशंस के अंदर वैट ऐड किया होता है ताकि हमें जेब से ना जाना पड़े। वही इस पाकिस्तान की तरह कि हम उनसे सर्टिफिकेट ले लेंगे और वो रिटर्न में लगा देंगे, राइट? जी जी जी, वो नहीं, वो वैट ही आप रिसीव करते हैं, वैट आपके पास ही आता है। अमेजोन सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, फैसिलिटेटर, मार्केट फैसिलिटेटर है। तो उसमें वैट आप ही रिसीव करते हैं, आप ही रिमिट करते हैं, आप ही फाइल करते हैं। ठीक होगा, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। जी मरियम चीमा। जी मरियम, अपना क्वेश्चन पूछिएगा। जी एनीवन, किसी और का प्लीज कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा। आई एम श्योर अभी क्वेश्चंस तो हमारे कुछ 4-5 हुए हैं, लेकिन वो काफी डिटेल में डिस्कस हुए हैं, तो काफी चीजें क्लियर हुई होंगी उनसे रिलेटेड। लेकिन उसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज कर ले, मैं नाम कॉल आउट कर लेता हूँ। जी शफीक रसूल। जी अस्सलाम वालेकुम सर, सेकंड क्वेश्चन है, दोबारा फिर डिस्टर्ब किया आपको। जी जी, नहीं नहीं सर नहीं, ये जी जी पूछना था पूछे। कि हमने अब एलटीडी कंपनी के हिसाब से अपना अमेजोन अकाउंट क्रिएट करना है, तो उसमें हमने अब इंडिविजुअल जो बैंक अकाउंट होगा उसकी स्टेटमेंट अपलोड करने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी सर? बिल्कुल जरूरत पड़ेगी। क्यों? फिर वही बात कि वो क्यों पड़ेगी, क्योंकि वो ये पूछ रहा है आपने कंपनी बनाई है, लेकिन ये भी पूछता है कि ये कंपनी बनाई किसने। तो अच्छा जब वो जी। कंपनी जिसने बनाई है उसमें शफीक रसूल साहब हैं, तो वो कहता है शफीक रसूल साहब कहाँ के सिटीजन है, कहाँ रहते हैं, कहाँ का रेजिडेंशियल एड्रेस है। आप बताएंगे जी पाकिस्तान का रेजिडेंशियल एड्रेस। वो कहता है मीन ठीक एज अ है। डायरेक्टर, तो जो जैसे एज अ हाँ, डायरेक्टर हमारी एज अ डायरेक्टर इंफॉर्मेशन बिल्कुल। होगा। तो जैसे वो अच्छा कंपनी की इंफॉर्मेशन लेता है, तो वो कंपनी के प्राइमरी कॉन्टेक्ट पर्सन की भी इंफॉर्मेशन लेता है। और फिर जहां वो वेरीफाई कंपनी की इंफॉर्मेशन को करेगा, वो प्राइमरी कॉन्टेक्ट पर्सन की भी इंफॉर्मेशन को, उसमें फिर आपका एड्रेस आता है। आपका एड्रेस क्योंकि पाकिस्तान का है, तो फॉर श्योर उसके लिए फिर आपकी बैंक स्टेटमेंट एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस वो यूज होगी। मीन के हमारे जो बैंक का एड्रेस है और हमारा जो एनआईसी या पासपोर्ट पे एड्रेस है वो सेम होना चाहिए। हाँ, कमाल बात क्या है शफीक साहब कि उसमें एनआईसी पे एड्रेस होता है, एनआईसी मैं रिकमेंड नहीं करता, पहली बात। ठीक होगा। जी दूसरे जी। नंबर पे पासपोर्ट होता है, पासपोर्ट पे कोई एड्रेस नहीं होता। तो दैट्स मीन कि जो आपके पास डॉक्यूमेंट आपके हाथ में होगा ना, कंपनी बनाते हुए वही एड्रेस डालिएगा, वाइस बनाते हुए वही एड्रेस डालिएगा, पेनीर बनाते हुए वही एड्रेस डालिएगा, और फिर अमेजोन बनाते हुए वही एड्रेस डालिएगा। क्यों? क्योंकि मुझे पहले दिन से पता है कि शफीक रसूल ने यही डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना है हर जगह जहां जहां मांगा जाए। तो तो वो जो सर एट द टाइम ऑफ, पहले हमारे स्पेन वाले भाई का इशू था कि ये एड्रेस मैच नहीं हाँ कर रहा, जी तो आपके केस में वो इशू नहीं आएगा। सही हो गया। तो सर एट अ टाइम ऑफ इंटरव्यू वही डॉक्यूमेंट हमें दिखाना पड़ेगा जी, अगर उसमें भी इंटरव्यू आप आप करो तो? पासपोर्ट और वो एक अपना जो प्रूफ ऑफ एड्रेस आपने दिया, ये दो चीजें अपने पास रख लें, और कोई चीज रिक्वायर्ड नहीं होगी आप। इनकी बैंक स्टेटमेंट प्लस पासपोर्ट। जी जी। जी जी सर, ठीक होगा सर, थैंक यू। जी उजैर, आप क्वेश्चन पूछिए।
अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, मैं अमेजोन वीए से रिलेटेड भी क्वेश्चन कर सकता हूँ? अभी वैसे अकाउंट ओपनिंग का सेशन है, लेकिन चलें फॉर एक सिंगल क्वेश्चन अगर आप करना चाह रहे हैं तो कर लें। अच्छा, आई एम सॉरी सर, मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं कर लूँ सर? जी जी जी, कर लें, एक क्वेश्चन कर लें, कोई इशू। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने ना इनेबलेट से अमेजोन का कोर्स किया था, वर्चुअल असिस्टेंट का। अच्छा मैंने इसके ऊपर काफ़ी देर काम किया है, 2 से 3 मंथ वगैरह। ठीक है। तो सर, जब से आर्बिट्राज आया है ना, तो तब से हाँ माइंड में ज़्यादा मल्टीटास्किंग है कि पहले किसको सीखा जाए, पहले हाँ पीएल और होल हाँ था। हाँ। तो इस तरह के क्वेश्चन है कि कौन सी डिमांड ज़्यादा है, आर्बिट्राज हम्म, सीखूं, सेल सीखूं कि पीएल के ऊपर ग्रिप करूं? तो इसके हम्म। सर मुझे बहुत इरिटेशन है कि काम नहीं हो रहा, काम यानी कि स्टॉप कर दिया, कोई समझ नहीं आ रही थी। ये तो तो उसके जहर, बारे मैं में। आपको मशवरा दूंगा कि ये आपका थोड़ा सा जेनेरिक प्रॉब्लम है। तो उसमें अगर आप चाह रहे हो ना कि मुझसे वैसे 1-to-1 बात करना, तो आप अपने सपोर्ट टीम का जो नीचे नंबर आ रहा है ना, इनसे बात करके आप मुझे बता दें कि मुझे मीर हमजा भाई से एक अपॉइंटमेंट ले दो। तो वो मुझसे पूछ के आपको टाइम दे देंगे। उस टाइम के अंदर अगर आप बात कर लोगे तो मैं ज्यादा बेहतर बात करूंगा, क्योंकि आपका बड़ा स्पेसिफिक केस है। तो वो फिर बाकी का टाइम वेस्ट होगा। तो आपके लिए फिर ये है कि मैं स्पेशल कॉल पे बात कर सकते हैं। तो अगर कोई सेपरेट हो जाएगा तो आप सपोर्ट टीम का जो नंबर है ना, 030166111011, यहाँ पे आप मैसेज कर दें अपना नाम और ब्रैकेट में लिख दें 1-to-1 कॉल विद मीर हमजा। ठीक है, तो वो आपको मेरे साथ कनेक्ट करवा देंगे। जी जी सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया नो, सर। कोई इशू नहीं। जी शाहिद अवान। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। कंपनी क्रिएशन के बाद छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं कि जी आपका जी। बिजनेस एक्सीड कर जाएगा 85,000 से, और प्लस है कि आप बाहर से चीजें परचेज करेंगे, बाय आइटम्स फ्रॉम अब्रॉड लाइक दैट, या सेल करेंगे आइटम या सर्विसेज, इसमें क्या टिक करना है? नहीं, मुझे दोबारा पूछिएगा क्वेश्चन। ये कंपनी क्रिएशन के बाद 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं छोटे छोटे। आप किसी हम्म। को इम्प्लाई करना चाहते हैं अपनी कंपनी में, या आपकी हाँ, कंपनी जो है वो इनकम 85,000 से प्लस हो जाएगी, या फिर आप बाहर से चीजें परचेज करेंगे या सेल करेंगे? एक क्वेश्चन नहीं, ये कंपनी बनाते हुए उसने पूछा है। बाद में, बनने के बाद, नंबर सब कुछ आने के बाद में, एक्स्ट्रा कंपनी क्वेश्चन है कंपनी कंपनी बनने के बनाने के बाद में। बाद तो अब ये तो मुझे देखना पड़ेगा एक दफा, क्योंकि कंपनी बनाने के बाद तो ये क्वेश्चन की सेंस नहीं बनती। तो ये क्वेश्चन तो पहले होने चाहिए थे, और 85,000 पाउंड का अमूमी तौर पर ये क्वेश्चन पहले नहीं आता। मुझे नहीं पता कि आप किस पॉइंट पे खड़े हो इस टाइम पे, वो तो मैं देख के बताऊंगा। लेकिन उसमें फिर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उसी तरह जैसे मैंने इनको भाई को भी बताया कि आप ये जो 030166111011 है ना, इस पे अपना नाम ब्रैकेट में लिख दें अकाउंट क्रिएशन। ठीक है, ये अमेजोन अकाउंट क्रिएशन। तो वो आपका ग्रुप बना देंगे टीम के साथ, जो आपको फ्री गाइड करेगी इन सब चीजों के अंदर। तो वो फिर ज्यादा बेहतर उस टाइम पे गाइड कर पाएंगे आप। जी मलिक इकराम, आप क्वेश्चन कीजिएगा। सर मुझे ये बताएं कि अगर मेरे पास पासपोर्ट ना हो तो उसके अलावा मैं अकाउंट बना सकता हूँ या नहीं? नहीं, पासपोर्ट मैं रिकमेंड करूंगा मलिक साहब, आप इकराम भाई, पासपोर्ट जो है वो लाजमी है, क्योंकि इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट होता है। तो मैं वही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि उसके अंदर एक्सेप्टेंस रेट बहुत अच्छा है। स्मार्ट आईडी कार्ड पहले इस्तेमाल होता था, लेकिन स्मार्ट आईडी कार्ड के अंदर अब एक्सेप्टेंस जो है ना थोड़ी कम हो गई। इसकी वजह से मैं रिकमेंड नहीं करता। अच्छा, तो अगर पासपोर्ट किसी भाई का या वालिद साहब का हो तो फिर? तो उस केस में फिर वो इकराम भाई उन्हीं उन्हीं के नाम पे सब चीजें होंगी, तो वीडियो इंटरव्यू में भी उन्हें बैठना पड़ेगा। अगर आपके लिए ये प्रॉब्लम नहीं है तो कोई इशू नहीं। अगर अपने भाई के पासपोर्ट में डालूं तो उनको बैठना पड़ेगा? जी जी, फिर सब कुछ उन्हीं के नाम पे होगा ना, फिर इकराम साहब के नाम पे कुछ नहीं होगा। जिसका पासपोर्ट अच्छा, होगा ऑब्वियसली बात है उसी के नाम पे सब कुछ होगा। और तो जिसके सर नाम पे हमारा है तो तो फिर जिसके नाम पे है तो फिर बैठना भी उसी को पड़ेगा इंटरव्यू में। अच्छा, तो फिर मैं बनवा लूं, क्या करूं मैं?
जी जी, मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप खुद अपने नाम पे करना चाहते हैं तो जरूर बनवाएं। शनाख्ती कार्ड ना बनाओ तो फिर? नहीं, शनाख्ती कार्ड मैं रिकमेंड नहीं करता। शनाख्ती कार्ड जो है वो अब रिकमेंडेड नहीं है। स्मार्ट आईडी कार्ड, जो कि आज से तकरीबन साल पहले तक फिर भी कंसिडर किया जा सकता था, लेकिन अब नहीं। आप पासपोर्ट ही मैं रिकमेंड करूँ। अच्छा, तो आईडी कार्ड का कोई इशू नहीं है? नहीं नहीं, आईडी कार्ड नहीं है आपका? नहीं जी, बनाया ही नहीं है या उम्र नहीं हुई अभी तक? उम्र नहीं है सर अभी तक। अच्छा, नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, पासपोर्ट बनाए आप। पासपोर्ट बनाओ, पासपोर्ट बना दिया क्या वैसे? हाँ हाँ, आईडी कार्ड नंबर तो आपका ऑलरेडी होता है बे फॉर्म के अंदर और ये सब चीजों के अंदर आपका एक जी जी वो तो जी जब जी। आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनता है तो आईडी कार्ड नंबर एक नेशनल आईडी कार्ड नंबर तो है, वो तो आपको मिल जाता है। ठीक है, तो वो जी आपका ऑलरेडी वो आप रजिस्टर्ड हो। सिर्फ ये है कि आपने पासपोर्ट अब बनवाना है। पासपोर्ट तो बच्चों का भी बन जाता चलो ठीक है सर, ओके। है। जी, एनीवन, कोई और क्वेश्चन हो तो प्लीज। अच्छा जी, मेरा सब कुछ मेरे वालिद के नाम पर है, जैसे बैंक स्टेटमेंट, वैसे तो पासवर्ड किसके नाम का बना है? ऑब्वियसली बात है, मरियम, जैसे मैंने वो उनको बात की है, आपके लिए भी यही है कि जिनके नाम पे चीजें होंगी वही स्टेटमेंट भी उन्हीं की होगी, बैंक स्टेटमेंट, एड्रेस भी उन्हीं का होगा, पासपोर्ट भी उन्हीं का होगा, सब कुछ उन्हीं का होगा। एक एक बंदा आपको कंप्लीटली मैच करना है, यानी वो कंपनी की डिटेल्स, उस कंपनी में बंदे की डिटेल्स, ये आपकी कंपनी बनाते हुए भी मैच होनी चाहिए, आपकी वाइज बनाते हुए भी मैच होनी चाहिए, आपकी पेनीर बनाते हुए भी मैच होनी चाहिए, और आपके अमेजोन पे सेलर सेंट्रल फाइनली जब बनता है तो तब भी ये मैच, तब तक जब हर जगह मैच नहीं होंगी तो फिर कॉन्फ्लिक्ट आता है। तो आपको मैच करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप नाम किसी का दें, पासपोर्ट किसी का दे दें और एड्रेस किसी का दे दें, ऐसा नहीं हो सकता। एक ही बंदे की डिटेल्स आएंगे सर। ठीक है, वो चाहे आप हैं तो आपकी आएंगी, आपके वालिद हैं तो आपके वालिद की आएंगी। जी, एनीवन, और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज। जी उस्मान, आप पूछिएगा। मरियम, फिर अगर उनको इंग्लिश नहीं आती ना तो फिर ऑब्वियसली बात है, आपको एज अ ट्रांसलेटर उनके साथ बैठना पड़ेगा। मतलब ये केस पहले भी हो चुका है एक स्टूडेंट के साथ। उसका अपना को पासपोर्ट का इशू था तो उसने वालदा के नाम पे बनाया था, और जब वालदा सामने बैठी थी तो ये साथ बैठ गया और उसने बताया कि वालदा को लैंग्वेज प्रॉब्लम है, तो मैं एज अ ट्रांसलेटर इनके साथ बैठ सकता हूँ। उसने कहा जी बिल्कुल बैठ जाए। तो वो उनके साथ बैठ के उसने इंटरव्यू सारा कंडक्ट करवा दिया था। ये पॉसिबल है। वो अलहदा बात है कि ਤੁਹਾਡੇ वालिद साहब काले ना पै जाए, बाकी कोई ऐसा इशू नहीं। वैसे भी इतना लंबा इंटरव्यू नहीं होता, 5 से 7 मिनट तक का वीडियो मैक्सिमम इंटरव्यू होता है। जी, और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। किसी का भी क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज कर लीजिएगा, मैं नाम कॉल आउट कर देता हूँ। एनीवन? उजैर बच्चे, ये आप सपोर्ट टीम आपको नंबर दे दिया ना, उसी सपोर्ट टीम से पूछेंगे तो ज्यादा बेहतर है। जी मलिक इकराम, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें।
सर आप वैसे हमारे साथ पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं या नहीं? पर्सनल व्हाट? यानी कि किसी और टाइम पे बात कर सकते हैं हम? मैं वो बता रहा हूँ ना कि आपको अगर सपोर्ट की जरूरत है ना, तो सपोर्ट के लिए ही तो ये बात की है कि सपोर्ट के जी अंदर मैं जी। आपको बता रहा हूँ कि आप इस जो नंबर आपको नीचे बता दिया हुआ है ना 0311, जी ये जी जी बल्कि है आप मेरे जिस, पास सर। हाँ, तो उस नंबर के ऊपर आप, है। उस नंबर पे जब आप मैसेज करेंगे ना, फॉर एग्जांपल आपको अकाउंट ओपनिंग में हेल्प चाहिए, तो आप अपना जी नाम जी। लिखें मलिक इकराम और आगे ब्रैकेट में लिख दें Amazon अकाउंट ओपनिंग। उनको पता होगा कि अच्छा आपको अकाउंट ओपनिंग में हेल्प चाहिए। अब अकाउंट ओपनिंग में हेल्प चाहिए तो आपके साथ एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना देंगे उन लोगों के साथ जो कि अकाउंट ओपनिंग के एक्सपर्ट हैं और आपकी हेल्प करें। ठीक है, अच्छा। वो ठीक है ऑटोमेटिकली सर। आपको कस्टमाइज और फ्री आपको डेडिकेटेड सपोर्ट उसमें मिल जाएगी, कोई ऐसा इशू नहीं है, ये ओके बिल्कुल ओके फ्री है। ओके। जी, आप सपोर्ट टीम से पूछ सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आप बता रहे हो, जैसे मैंने बताया कि उसी ग्रुप के अंदर जब आपका व्हाट्सएप का ग्रुप बन जाएगा टीम के साथ, तो वहीं पे आप ये चीजें पूछ सकते हो। वरना उसका बड़ा सिंपल सा हल है कि आप गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप डाउनलोड कर लेते हो अपने ऐप स्टोर से, उसके ऊपर प्लस का निशान आता है, वहां पे प्लस ऐड करते हो, एक क्यूआर कोड वो कहता है कि स्कैन कर लो। वो जब अमेजोन पे आप ओटीपी डालने लगते हो ना, तो अमेजोन पे एक ऑप्शन आता है जी नंबर नंबर के थ्रू, या नीचे ऑप्शन आ रहा होता है कि आप गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप यूज करना चाहते हैं। तो ऑथेंटिकेटर ऐप पे जब आप क्लिक करते हो ना, तो क्यूआर कोड आ जाता है। अपने मोबाइल से उस क्यूआर कोड को स्कैन कर लें, वो ऐड हो जाएगा टेम्पल। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो, वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके सर, मुझे ये पूछना है कि मुझे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चाहिए। तो आपकी कोई टीम है जो उनके जिनके अंडर मैं यूके के अकाउंट पे ईच एंड एवरीथिंग जो भी प्रोसेस है सारा कुछ कर सकूं? जी जी बिल्कुल कर सकती हैं आप, फिर वही बात आपके बिकॉज लिए भी यही मुझे, है। हाँ, क्योंकि जी जी जिनका भी जो भी को स्पेसिफिक कंसर्न है ना, वो उसी नंबर पे अपने जी, नाम के साथ ब्रैकेट में वो कंसर्न मेंशन कर, तो वो रेलिवेंट बिकॉज टीम मैंने आपको पहले फॉरवर्ड कर भी, देंगे। ओके, मैंने पहले भी बात की थी कि मुझे वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज नहीं देनी, मुझे अपना करना है होलसेल एंड ओए, यूएसए में भी और यूके में भी। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली आपको मैं, आपको हाँ, आपको एक वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए असल में, जिसके साथ नो जो आपके लिए काम नो करे। नो 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 नो, मैं आप लोगों के जो मेंटोर हैं, जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन हैं, उनके अंडर काम करना चाहती हूँ, उनकी सुपरविजन में। आई नो कि ये पेड होगा। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर ये भी, अब ये देखे ना, आपने स्पेसिफिक बता दिया, अब यही स्पेसिफिक कंसर्न आप अपना मैसेज जो व्हाट्सएप के ऊपर भेजेंगी, ब्रैकेट के जी, अंदर ये स्पेसिफिक मुझे कंसर्न वर्चुअल करेंगे मुझे असिस्टेंट नहीं वन टू वन, चाहिए। हाँ, मुझे वन टू वन कंसल्टेशन चाहिए। आप ये लिखते हैं जी वन टू वन कंसल्टेशन विद मीर हमजा, तो वो आपको उसके साथ एग्जैक्टली, अटैच कर देंगे। ठीक है। एग्जैक्टली, बिकॉज आई डोंट हाँ नीड एनी वर्चुअल हाँ, असिस्टेंट। ठीक है ठीक है। ओके, थैंक यू। मरियम, जरूरी नहीं है। अगर आप जो ईमेल यूज कर रहे हो, मैं रिकमेंड ये करूंगा, अगर रिकमेंड कर, मेरी रिकमेंडेशन मानती हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जब आप ये काम करना शुरू करने लगी है ना, तो इसके लिए एक सेपरेट ईमेल आईडी बना लें। जो पहले आप ईमेल आईडी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उसमें पहले ही बहुत सा जमघटा होता है, तो आप बहुत सी इंपॉर्टेंट ईमेल्स हैं स्किप हो जाती हैं। तो मैं ये हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि जिसने अमेजोन पे काम करना है ना, तो वो पहले दिन से एक ईमेल रख ले सेपरेट, नई ईमेल बना ले। अब वो ईमेल अगर आप अपने नाम पे बना रहे हैं, तो वो कोई भी आप अपने नाम पे बना लें, वाले साहब के नाम पे एक नई ईमेल बना लें और उससे काम शुरू कर दें। तो सेपरेट करें तो ज्यादा बेहतर है, जरा काम बड़ा सेपरेट रह जाता है, मिक्सअप नहीं होता, मैनेजमेंट में आपके लिए आसान हो जाएगा। जी जावेद साहब, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। मैंने, जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने आईडी कार्ड पे यूके का अकाउंट ओपन किया है, तो कल भी वीडियो आई थी उनकी, तो मैंने वेरिफिकेशन किस हो पे गई है। काम किया है? तो Amazon.uk पे डॉट यूके पे अकाउंट आपने ओपन किया है। अकाउंट ओपन किया है कंपनी के थ्रू? नहीं नहीं, आईडी कार्ड के जरिए। इंडिविजुअल अकाउंट ओपन किया है? नहीं नहीं, प्रोफेशनल सर। ना, मेरा मकसद ये बात करने का कि उसमें कंपनी की डिटेल्स डाली हैं या सिर्फ इंडिविजुअल की?
सर अभी तो वो एक्टिव नहीं हुआ ना, वो इनवैलिड क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आ जाता है उधर। मुझे ये बताएं, मैं जो पूछ रहा हूँ मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दें कि जब आप अमेजोन पे आपने साइन अप किया अकाउंट, तो उसमें डिटेल्स इंडिविजुअल की डाली हैं या यूके की कंपनी की भी डाली हैं? कंपनी नहीं डाली अभी। यानी सिर्फ इंडिविजुअल डाला है, और ये नहीं डालना था आपको? किसने कहा है कि आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाएं यूके के अंदर? इंडिविजुअल अकाउंट यूके में अप्रूव नहीं होते। ये काम तो सिर्फ उनका यूएस में हो मैसेज, सकता है। ये काम सिर्फ उन्होंने मुझे यूएस में हो मैसेज सकता है। चार्ज करने की कोशिश की थी 23 पाउंड की, तो वो नहीं हुए, पता नहीं नहीं नहीं, कोई 23 एरर पाउंड आया। आप अमेजोन पे साइन अप किया ना आपने, राइट अवे, जी बगैर कुछ हाँ जी, और हाँ जी। पहले किए, तो वो नहीं करना था ना यूके के अंदर। यूके में ये चीज पहले दिन से एस्टेब्लिश है कि यूके के अंदर पाकिस्तान से इंडिविजुअल अकाउंट नहीं बनते, सिर्फ और सिर्फ यूएसए में बन रहे हैं। ठीक है, यूके में तो नहीं सर बनते। जो मैं वो यूके में खोलता हूँ कंपनी तो बना के, इसीलिए तो कहा था यूके में कंपनी बना के काम करना है। प्रोफेशनल तो आ रहा है सेल ऑन अमेजोन, मैंने ये खोला हुआ है सेल सेंटर, तो उधर सेल ऑन देखिए अमेजोन एक्टिवेट नहीं है प्रोफेशनल। ना, एक्टिवेट नहीं है। जी अकाउंट जी। बन जाने में और चलने में बड़ा फर्क है। एक होता है अकाउंट साइन अप हो गया, अकाउंट साइन अप हो जाएगा पर एक्टिवेट नहीं होगा। तो आप क्या किया जाए सर? अब मैं वो आपके लिए भी फिर रिकमेंडेशन है कि आप एक दफा अकाउंट वेरिफिकेशन कंसर्न के नाम से एक मैसेज ड्रॉप करें इस व्हाट्सएप के अंदर। वो आपका एक ग्रुप बनाएंगे, उस ग्रुप के अंदर जाके आप अपनी सारी डिटेल दें, वो आपका उनको अकाउंट चेक करवाएं अपना एनीडेक्स के ऊपर, तो एक दफा अकाउंट जी देखेंगे जी, और फिर उसके बाद रिकमेंड करेंगे क्या करना है इसके बाद। ठीक है सर, ठीक हो गया, थैंक यू सर। सर हम बिजनेस एड्रेस में रेजिडेंशियल एड्रेस डाल सकते हैं यूके का? मेरा एक दोस्त है जो यूके में रहता है, अगर मैं उसके रेजिडेंशियल एड्रेस यूके वाला, हाँ यूज कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। रेजिडेंशियल एड्रेस एज अ बिजनेस एड्रेस भी यूज हो सकता है, एज अ रेजिडेंशियल एड्रेस भी यूज हो सकता है। इसी तरह अगर वर्चुअल एड्रेस है, उस केस में फिर आपको रजिस्टर्ड बिजनेस एड्रेस लेना होता है। जी एनीवन, किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज कर लीजिएगा। एक्सक्यूज मी सर, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। जी सर अगर हम यूके का किसी रिलेटिव का या फ्रेंड का फिजिकल एड्रेस यूज करते हैं, इन केस वो जो अपनी रेजिडेंस है वो चेंज कर लेते हैं, जो एड्रेस हमने दिया है वो जगह चेंज कर लेते हैं, तो देन उस सिनेरियो में क्या होगा? फिर चेंज हमें करना अमेज़न पड़ेगा, पे भी वो एड्रेस चेंज करना पड़ेगा? एवरीवेयर एवरीवेयर, ओके हर जगह चेंज करना पड़ेगा। ओके 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 ओके, थैंक यू। क्योंकि ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है। ऑफिसेज है ना, बिजनेसेस हैं, अपने ऑफिसेज चेंज होते रहते हैं, किसी ने ऑफिस चेंज कर लिया है तो ये काम होता रहता है, बड़ा नॉर्मल है। प्रॉब्लम सिर्फ ये होती है कि अमेजोन पे वेरिफिकेशन दोबारा होती है, वरना अमेजोन से पहले में कोई प्रॉब्लम नहीं। आप HMRC में जाके वहां पे चेंज करें, gov.uk पे कंपनी का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाइज में चेंज करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली हो जाता है, कोई ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। जो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है वो अमेजोन के ऊपर होता है, क्योंकि अमेजोन दोबारा वेरिफिकेशन करता है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा हमें, हमारा कंसर्न होता है कि उसको देखभाल के कंसल्ट करिए बगैर ये काम ना किया जाए। ठीक है, चले ठीक है जी। अगर हमारे पास क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं तो हम सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। और खत्म करने से पहले मैं आपको आखिरी बात ये कह दूं कि जिनके भी कोई कंसर्न्स हैं, कोई भी, एक तो अभी तो अकाउंट ओपनिंग की बात चल रही थी ना हमारा फेज 1 के अंदर, जाहिर बात है मेन कंसर्न ये है कि सबका अकाउंट ओपन, जो जो अकाउंट ओपन करता जाएगा वो फेज 2 में मूव होता जाएगा। तो वो उसमें यह है कि जिसका भी अकाउंट ओपनिंग में कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी कंसर्न्स हैं, तो वो हम अपने इस नंबर पे जाएं, जो व्हाट्सएप का नंबर है, जो आपकी चैट में भी शो हो रहा है, 0301 वाला। ठीक है, और सॉरी 0301 6611 011। तो इस नंबर पे आप जो है वो बात करके, मतलब आप व्हाट्सएप पे सिर्फ मैसेज ड्रॉप कर दें। मैसेज में ड्रॉप करने का बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अपना नाम, फुल नेम और ब्रैकेट में अपना कंसर्न बताना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी अकाउंट वेरिफिकेशन इशू, नीड हेल्प इन अकाउंट वेरिफिकेशन, या नीड हेल्प इन अकाउंट क्रिएशन, या नीड हेल्प इन कंपनी क्रिएशन, नीड हेल्प इन वाइस क्रिएशन।
या नीड हेल्प 1-to-1 कंसल्टेशन विद मीर हमजा, ठीक है। तो ये इस तरह की 1-to-1 कॉल विद मीर हमजा, तो ये इस तरह की चीजें फिर वो सपोर्ट टीम जो है वो कंसर्न डिपार्टमेंट को वो चीजें फॉरवर्ड कर देती है। तो फिर वो डिपार्टमेंट से आपके साथ फिर व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है या बात करनी है या क्या करनी है, वो सब उसको फिर थ्रू कर देते हैं, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह ये सेशन भी आपका अपलोड हो जाएगा, ठीक है, इन ग्रुप भी। तो ये जो फेसबुक का ग्रुप है इसमें आपका एक्टिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये कम्युनिटी इसी वजह से हमने बनाई है कि हम एक दूसरे की नॉलेज से सीखें। तो आज का जो सेशन था उसके बारे में फीडबैक भी आप वहाँ दे सकते हैं कि कैसा रहा, आपको आपको कोई ऐसी नॉलेज मिली जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव थी, और ये ठीक है, ताकि क्योंकि ये फ्री सेशंस है तो हमें ऑब्वियसली बात है जरा मोटिवेशन मिलती है इसमें। उसके बाद दूसरा ये है कि इसके अंदर आप इसी ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर भी, सॉरी फेसबुक के ग्रुप के अंदर भी आपको इसकी मिल जाएगी रिकॉर्डिंग भी, जो अपलोड हो जाएगी, और इससे पहले वाला भी जो है वो रिकॉर्डिंग ऑलरेडी वहां पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो लास्ट सेशंस की। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी जल्द ही। अस्सलाम वालेकुम।